राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ के व्रत की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकारनी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब मैं खाना खाऊंगी, आप लोग खा लो। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे दो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी आओ चांद देखते हैं। भाभी बोली, बाई जी ये चांद तो तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो और रात को उगेगा। बहन अकेली अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, तो बहू को घर जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसको यह सिक्का तुम दे देना और अपने पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी अमर सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पालने में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए ना कर दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची रोटी, ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वह तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने भी कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तुझसे नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी हो? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी तो आपको बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा।
क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आ गई थी। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करेंगे हम। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झूम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे चमत्कार हो गया। बहू बोली, ये सब मेरी कुचौत माता ने मुझे दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे सावकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कथा कहने वाले और सुनने वालों का सबका करना। हे चौथ माता, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माँ चौथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय चौथ माता की लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।